कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने पूरी रात पढ़ाई की, मोटी मोटी नोटबुक भर डाली, कलर पेन से हाईलाइट किया और यहाँ तक कि वीडियो देखकर भी समझ लिया। उस वक्त लगा कि अब तो सब कुछ दिमाग में छप गया है, लेकिन जैसे ही अगली सुबह उठे तो सब कुछ गायब, दिमाग बिल्कुल खाली। उस वक्त मन में यही आता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ क्यों याद नहीं रहा। और उसी वक्त क्लासरूम में वही बच्चा आसानी से टीचर के हर सवाल का जवाब दे देता है, जिसे देखकर लगता है जैसे पूरी किताब उसे याद हो। मन में सवाल उठता है कि क्या वो कोई जीनियस है या फिर उसके पास कोई खास तरीका है। असल में ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये कहानी लगभग हर स्टूडेंट की है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग पढ़ाई को अलग स्ट्रेटजी से करते हैं। अब जापान के बच्चों को ही देख लो, उन्हें हजारों कांजी कैरेक्टर्स याद करने पड़ते हैं, वो भी ऐसे सिंबल्स जो बेहद कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पहली नजर में लगेगा कि इन्हें याद करना नामुमकिन है, लेकिन कमाल की बात ये है कि वो बच्चे न सिर्फ इन्हें याद करते हैं बल्कि सालों तक दिमाग में रख पाते हैं। तो क्या वो दिन रात पढ़ाई करते हैं? नहीं, वो बस कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके दिमाग को लंबे समय तक चीजें याद रखने में मदद करते हैं। मैं तुम्हें भी वही सीक्रेट बताने वाला हूँ। 5 जापानी टेक्निक्स जो अगर तुमने सही से इस्तेमाल कर ली तो तुम्हारी याददाश्त, फोकस और सीखने की स्पीड 10 गुना तक बढ़ जाएगी। अब सोचो, अगर तुम हर बार पढ़ी हुई चीज को सालों तक याद रख सको तो पढ़ाई कितनी आसान हो जाएगी। पहला तरीका है एक्टिव रिकॉल। अब सोचो, हम अक्सर क्या करते हैं, बार बार पढ़ना, हाईलाइट करना, नोट्स बनाना, लेकिन ये सब सिर्फ इनपुट है, जैसे खाना खाते रहना लेकिन कभी एक्सरसाइज ना करना। दिमाग तभी मजबूत बनता है जब उससे नॉलेज को बाहर निकाला जाए। मुझे याद है, एक बार मैंने इतिहास का पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, लगा सब याद है, लेकिन अगले दिन जब दोस्त ने वही टॉपिक पूछ लिया तो मैं हक्का बक्का रह गया। उस वक्त समझ आया कि असली याददाश्त तब बनती है जब आप खुद से सवाल पूछते हो, मैंने क्या सीखा, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, और अगर किसी दोस्त को समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा। यही है एक्टिव रिकॉल, यानी दिमाग को मजबूर करना कि वो याद की हुई चीज बाहर निकाले। रिसर्च भी कहती है कि जो स्टूडेंट बार बार खुद से टेस्ट लेते हैं वो 50% ज्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं। ये बिल्कुल जिम जैसा है, जब तक मसल्स पर दबाव नहीं डालोगे वो स्ट्रांग नहीं होंगे। वैसे ही दिमाग तब तक शार्प नहीं होगा जब तक उसे बार बार रिकॉल करने पर मजबूर ना करो। दूसरा तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन। एक एग्जाम्पल सोचो, तुमने एक पौधा लगाया और उसी दिन पानी देकर छोड़ दिया, फिर हफ्तों तक उसे देखा तक नहीं। क्या वो पौधा बड़े पेड़ में बदल जाएगा? नहीं, वो सूख जाएगा। याददाश्त भी वैसी ही है। अगर तुमने एक बार पढ़ा और फिर महीनों तक उसे छुआ तक नहीं, तो एग्जाम से पहले जब दोबारा देखोगे तो सब भूल चुका होगा। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। रिसर्च बताती है कि पढ़ाई के 20 मिनट बाद ही 40% चीजें भूल जाते हो, 1 घंटे बाद 55%, 1 दिन बाद 70% और 1 हफ्ते बाद 80%। अब सोचो, जब 1 हफ्ते में ही इतना भूल जाते हो तो 2-3 महीने बाद क्या बचेगा? यही कारण है कि हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं। इसका हल है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी सही गैप पर बार बार रिवीजन। मान लो तुमने आज नया टॉपिक पढ़ा तो 30 मिनट बाद उसे जल्दी से एक बार दोहरा लो। अगले दिन खुद से पूछो कि कल क्या पढ़ा था। तीसरे दिन थोड़ा गहराई से दोहराओ। 7वें दिन खुद का टेस्ट लो या किसी दोस्त को पढ़ाओ। 14वें दिन फिर से देख लो और 30वें दिन आखिरी बार रिव्यू कर लो। अगर तुम ये पैटर्न फॉलो करते हो तो एग्जाम टाइम पर तुम्हें 70 से 80% चीजें वैसे ही याद रहेंगी, बस हल्का सा रिवीजन करना होगा। अब सोचकर देखो, अगर तुम एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन दोनों को साथ में इस्तेमाल करने लगो तो तुम्हारी पढ़ाई बुलेट प्रूफ हो जाएगी। वो टॉपिक्स जो लोगों को 4-5 बार पढ़कर भी याद नहीं रहते, वो तुम्हें सालों तक याद रहेंगे। और वही वक्त है जब क्लासरूम में तुम्हारा हाथ भी सबसे पहले उठेगा और टीचर के सवालों का जवाब तुम कॉन्फिडेंटली दोगे। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बाकी 3 जापानी टेक्निक्स बची हैं जो तुम्हारी मेमोरी पावर और फोकस को अगले लेवल पर ले जाएंगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम भी इन्हें अपनी पढ़ाई में अपनाने वाले हो तो कमेंट में लिखो यस आई विल ट्राई दिस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में आने वाला है पार्ट 2 जिसमें बाकी 3 टेक्निक्स रिवील होंगी।